हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टी कोड इंडियन। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि मॉनसून सेशन स्टार्ट हो गया है। 19 जुलाई से बहुत सारे बिल को प्रपोज करने के बारे में बात किया जा रहा है, लेकिन उसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक बिल है जिसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा बात हो रहा है, अलग अलग न्यूज़ आर्टिकल्स ने अलग अलग तरीके से इसको कोट किया है। किसी ने अपना ओपिनियन दिया है तो किसी ने इस बिल के अंतर्गत के प्रोविज़न के बारे में बताया है। इसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2021। देखिए, अगर ये बिल पास हो जाता है तो 2013 का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसको ये रिप्लेस कर देगा। इसको पास करने के बारे में बात किया जा रहा है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से प्रोविज़न इसके अंतर्गत हैं जिसको कि ड्राफ्ट किया गया है। लेकिन उससे पहले अगर हम भारत के बारे में बात करें कि भारत में जो डिस्कॉम्स हैं, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, जो कंज्यूमर्स हैं, उनको इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के क्या क्या समस्याएं फेस करनी पड़ती है। पहले बात करते हैं डिस्कॉम्स के बारे में। देखिए, बहुत सारे ऐसे तो प्रॉब्लम है, लेकिन हम लोग एक दो के बारे में डिस्कस करेंगे ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि बिल में जो जो प्रोविज़न है वो क्या मैच करता है इन प्रॉब्लम से, क्या इन प्रॉब्लम्स को टैकल करने में वो कैपेबल है। यहाँ पे देखिए, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, तकरीबन 25 साल हो गया भारत में पावर सेक्टर रिफॉर्म का, लेकिन आज भी भारत की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को जो जनरेटर्स होता है, एक बात क्लियर करना ज़रूरी है कि आपके घर में जो बिजली पहुँचती है वो बिजली पहुंचाती कोई और कंपनी है और उसका जो उत्पादन होता है वो कोई और कंपनी करता है। तो यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जो आपके घर में बिजली पहुंचाती है, आज भी वो बहुत सारे फाइनेंशियल इशू से गुजर रही है। चाहे बात हो जनरेटर को पैसा देने के बारे में, चाहे बात हो ट्रांसमिशन कंपनी को पैसा देने के बारे में, बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर उन्होंने लोन लिया है तो उसको पैसा देने के बारे में। इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? देखिए, सबसे पहले तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का जो रेवेन्यू का सोर्स है वो कंज्यूमर है, यानी कि हम लोग हैं। हम लोग पैसा देते हैं तभी उनके पास इनकम आता है। और आपको पता ही होगा कि भारत में इलेक्ट्रिसिटी बिल किस तरह से पे की जाती है। लोग बहुत ही ज़्यादा लेज़ी हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल को पे करने के मामले में, और चोरी तो हर जगह होती है। बहुत सारे लोग महीनों महीनों का बिल नहीं चुकता करते हैं, फिर से मीटर में हेरा फेरी करके बिजली को गलत तरीके से लेते हैं। तो इन सब के वजह से भारत की जो डिस्कॉम्स है, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। आप इसे समझ सकते हैं कि उनका जो टोटल कॉस्ट होता है आपको बिजली पहुंचाने में, उसका वो सिर्फ 75 से 80% जो है वापस ले पाते हैं, कमा पाते हैं वो। इस हिसाब से इनकी हालत है। अगर हम बात करें कंज्यूमर्स के बारे में, तो देखिए, कंज्यूमर्स का जो है लिमिटेड प्रॉब्लम है। मुझे लगता है सबसे पहला प्रॉब्लम तो कंज्यूमर का यही है कि उन्हें इलेक्ट्रिसिटी जो है टाइम टू टाइम नहीं मिलती है। 2 घंटे, 5 घंटे, 7 घंटे। हालांकि अभी सिचुएशन ठीक हुई है, बहुत जगह पे 24 आवर्स भी बिजली प्रोवाइड कराई जा रही है, लेकिन हर जगह पे नहीं प्रोवाइड कराई जा रही है। तो लोगों की सबसे बड़ी समस्या तो यही रहती है कि उनको 24 आवर्स बिजली चाहिए। हालांकि अगर आप देखेंगे कुछ ऐसे एरिया में जहाँ पे कि किसी पर्टिकुलर कंपनी के द्वारा, अगर मैं बात करूँ जमशेदपुर के बारे में, तो वहाँ पे जो टिस्को कंपनी है, टिस्को कंपनी ने बहुत सारे एरिया को अपने अंदर लिया हुआ है। वहाँ पे वो अपने एम्प्लॉय को घर प्रोवाइड करती है। तो उस सिचुएशन में जो है उस एरिया में 24 आवर्स बिजली प्रोवाइड कराया जाता है, लेकिन ये हर जगह नहीं देखा जाता है। तो सबसे पहला कंज्यूमर का प्रॉब्लम तो यही है कि उनको 24 घंटा बिजली चाहिए। इसके बाद देखिए, दूसरा प्रॉब्लम कंज्यूमर के द्वारा ये भी फेस किया जाता है कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो किस कंपनी से बिजली ले। स्टेट रन जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां होती हैं, सिर्फ उनके द्वारा ही उनको पता होता है कि बिजली आएंगी। तो उनके पास अभी फ़िलहाल कोई भी ऑप्शन नहीं है, चाहे कैसी भी क्वालिटी हो बिजली की, कितना घंटा भी प्रोवाइड करे डिस्कॉम, उनको बिजली लेना ही पड़ेगा। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब बात करते हैं, ये तो हमने बात कर लिया डिस्कॉम्स और कंज्यूमर्स के द्वारा कौन कौन से प्रॉब्लम को फेस किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं फीचर्स के बारे में कि ये जो बिल को प्रपोज किया जा रहा है उसमें कौन कौन से फीचर्स को ऐड किए जाएंगे और क्या ये इन सभी प्रॉब्लम को टैकल कर पाएगा। इस बिल के अंतर्गत जो सबसे पहला प्रोविजन है वो डी लाइसेंस और पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के बारे में बात करते हैं। इसका क्या मतलब होता है? आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे आपको जो बिजली प्रोवाइड कराई जा रही है वो स्टेट रन पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी के द्वारा कराई जा रही है। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप चूज़ नहीं कर सकते हैं कि आपको बहुत सारी शिकायतें होंगी कि आपको इतने घंटे बिजली नहीं मिलता है, लेकिन आपके पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है। आपको सेम
उसी स्टेट रन पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी से बिजली लेना होगा। लेकिन डी लाइसेंस से क्या होगा कि आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं सरकार उनको भी अलाउ करेंगी कि वो एक पर्टिकुलर एरिया में जाकर के बिजली दे सकती हैं। तो एक से ज़्यादा पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां एक पर्टिकुलर एरिया में बिजली प्रोवाइड कर सकती हैं। आपके पास ऑप्शन होगा, कंपटीशन बढ़ेगा। तो ये यहाँ पे पहला प्रोविज़न है। दूसरा प्रोविज़न जो है वो कंपनियों के लिए क्या गया है, किसी भी कंपनी को अगर इसके लिए चाहिए, सरकार से अप्रूवल चाहिए कि वो भी किसी एरिया में जाकर के बिजली प्रदान करना चाहती है, तो उनको सबसे पहले तो केंद्र सरकार की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी उसको पूरा करना पड़ेगा। उसके बाद कमीशन के सामने एप्लीकेशन देना पड़ेगा, एक कमीशन को स्टैब्लिश किया जाएगा और 60 दिनों के अंदर जो है उस कंपनी को अप्रूवल मिल जाएगा, उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसके अलावा जो तीसरा प्रोविज़न है जो कि सबसे ज़्यादा खास है, उसमें कंज्यूमर्स के राइट्स और ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया है। बहुत ही खास है ये। देखिए, राइट्स आपका क्या होता है, राइट्स आपका होता है कि आपको 24 घंटा बिजली मिले। ड्यूटीज़ भी है आपका कि आपको टाइम टू टाइम जो है अपना बिजली बिल पे करना है। तो ये जो बिल है इसमें इस प्रोविज़न को ऐड किया गया है। आपके राइट्स और ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया है। आपको 24 घंटे बिजली भी मिलेगा और आपकी जो ड्यूटीज़ है उसके बारे में भी आपको अच्छे से अवेयर कराया जाएगा। चौथा प्रोविज़न जो है इसमें वो रेन्यूएबल परचेस ऑब्लिगेशन को लेकर के है। देखिए, यहाँ पे क्या कहा गया है, आपको पता होगा कि जो डिस्कॉम्स है उनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जितना भी बिजली को परचेस करते हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, उसका कुछ भाग जो है वो रेन्यूएबल एनर्जी का खरीदेंगे। बहुत सारी जो डिस्कॉम्स है वो इसका पूरा नहीं करती है। तो अभी यहाँ पे प्रोविज़न को ऐड किया गया है कि अगर कोई डिस्कॉम उसको पूरा नहीं करेगी तो उनको जो है पेनल्टी देना पड़ेगा, हैवी पेनल्टी देना पड़ेगा। इन सब के अलावा इस बिल में पावर जनरेशन कंपनियों को, ऐसी कंपनियों को जो कि बिजली का उत्पादन करती है, उनको भी पेमेंट में डिले होता है, तो उसको एड्रेस करने के लिए भी एक प्रोविज़न को ऐड किया गया है। देखिए, ये एक पूरा चेन की तरह है। पहले पावर जनरेशन कंपनियां जो हैं बिजली को बेचती है पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां को और वो फिर कंज्यूमर को बेचती हैं। तो अगर कंज्यूमर अच्छे तरीके से बिल पे नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं जो है डायरेक्टली पावर जनरेशन कंपनियों को भी इसका प्रभाव पड़ता है। और इसीलिए सरकार ने यहाँ पे इस प्रोविज़न को ऐड किया है कि जब तक पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां डिस्कॉम्स के द्वारा पेमेंट नहीं किया जाएगा, सिक्योरिटी पेमेंट नहीं किया जाएगा पावर जनरेशन कंपनियां को, तब तक जो है उन्हें बिजली प्रोवाइड नहीं कराई जाएगी। तो ये सब कुछ प्रोविज़न थे। अब आपको ये बताना है कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। हमें अपना ओपिनियन ज़रूर बताइए।